की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर घट जाता है कि अगर बैंक उस लोन को डिफॉल्टर में डाल दी तो देखिए आज के इस वीडियो में ये समझते हैं कि अगर आप बैंक लोन का गारंटर बन गए हैं तो इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और साथ ही ये भी सभी समझेंगे कि अगर आप गारंटर बन चुके हैं तो इसके पद से आप कैसे हटेंगे, यानी कि आप इससे मुक्ति कैसे लेंगे। जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ सकता है, या तो फिर आज जरूरत हो, कल जरूरत हो, भविष्य में कभी भी ये जरूरत पड़ सकता है। इसलिए आप अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम आपको इसके नुकसान के बारे में समझा देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे कि इसके समाधान के बारे में समझाएंगे। तो चलिए इसमें अगर सबसे पहला अगर घाटे की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर घट जाता है। देखिए सिविल स्कोर कैसा घटता है वो समझिए। इसमें अगर जो बंदा ने लोन ले रखा है, जो लोन ले रखा है वो सही समय पर पैसा जमा न करे, यानी कि अपनी सही समय पर किस्त न दे, पहला किस्त देने में लेट कर रहा है, दूसरा किस्त लेने में लेट कर रहा है, इस तरीके से वो किसी भी तरीके से लेट करता है या तो फिर नहीं दे रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर घटता है। यहाँ पर दोनों का सिविल स्कोर घटेगा, यहाँ पर आपका भी, गारंटर का भी, और जो लोन ले रखा है उनका भी सिविल स्कोर घटेगा। अब ये सोचेंगे कि आखिर सिविल स्कोर घटने से क्या होगा, तो अब ये समझिए कि आखिर अगर आपका सिविल स्कोर घटता है तो इससे क्या होता है कि आपको किसी भी बैंक आपको लोन नहीं देती है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से नीचे होगा तो यहाँ पर कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी। यानी कि अगर आप किसी का गारंटर बन चुके हैं तो आपको भविष्य में कभी लोन की ज़रूरत पड़ जाएगी तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिल सकता। अगर वो जो लोन लिया है वो सही समय पर अगर वो पैसा नहीं देता है तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर घटता है, और जैसे ही आपका सिविल स्कोर घटेगा तो यहाँ पर कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि आप वहाँ पर पैन कार्ड से लिंक रहेंगे। यानी कि जब भी आप लोन का गारंटर बनेंगे तो आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, तो वहाँ पर आप लिंक रहेंगे। तो जैसे ही आप दोबारा किसी बैंक में लोन लेने जाएंगे तो वहाँ पर जैसे ही आपका पैन कार्ड नंबर डालेगा और उसी समय आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब रहा तो यहाँ पर आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी। यहाँ पर अगर आपका सिविल स्कोर 700 के करीब है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर 700 से अधिक है, यानी कि 700 और 750 से अधिक है, 800 है, 900 है, 1000 है, इस तरीके से है तो और अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपका 700 तक अगर सिविल स्कोर है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपका 600 है, 500 है तो इस स्थिति में आपको यहाँ पर लोन नहीं दिया जाता है। चाहे आपका होम लोन हो, यानी कि देखिए बहुत सारे लोन लिया जाता है, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, या तो किसी भी बाइक वगैरह को खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर भी लोन से खरीदते हैं तो वो भी आपको नहीं दिया जाएगा, या तो कभी शॉपिंग वगैरह भी कर लेते हैं लोन से तो वो सब चीज़ की सुविधा आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो ये तो सुविधा मिल सकता है, ये जो आप देख रहे हैं ये शॉपिंग वाला सुविधा मिल सकता है, हो सके तो ये भी आपका 99% चांस है कम का, लेकिन इसमें 1-2% चांस है। लेकिन इसमें तो आपका 100% चांस है कि आपको यहाँ पर बाइक लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, ये सब होम लोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन हो सके तो आपको यहाँ पर शॉपिंग वाला लोन मिल सकता है। आपका दूसरा घाटा होता है कि इसमें क्या होता है कि आपकी योग्यता कम जाते हैं। अगर मान कर चलते हैं कि कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए 10 लाख तैयार है, यानी कि आपके संपत्ति को देख करके, आपके मतलब कि कितनी आपके पास संपत्ति है, इन सभी चीज़ को देख करके कोई भी बैंक आपको 10 लाख तक लोन दे सकती है। ये इस बात का निर्णय कैसे होगा, तो आपको संपत्ति वगैरह को देख करके 10 लाख तक आपको लोन दे सकती है, यानी कि वो क्षमता है आपके पास कि आप 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। और आपने किसी का गारंटर बन करके उसे 5 लाख का लोन दे रखे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप भविष्य में कभी भी लोन लेने जाएंगे तो यहाँ पर आपको 5 लाख ही लोन दिया जाएगा। यानी कि पहले से ही आपने क्या किया कि 5 लाख का मतलब कि 5 लाख लोन किसी को दे करके उसका गारंटर बन चुके हैं तो यहाँ पर आपको 5 लाख ही दिया जाएगा। यानी कि आपके पास क्षमता कितना था, 10 लाख लेने का क्षमता था, लेकिन यहाँ पर आपको 5 लाख ही मिलेगा। कोई भी बैंक यहाँ पर आपको 10 लाख पूरा रुपया नहीं देगा। अब अगला घाटा होता है कि अगर बैंक उस लोन को डिफॉल्टर में डाल दी तो देखिए डिफॉल्टर में लोन कब जाता है, अगर आप 3 मंथ तक, यानी कि जो भी लोन ले रखा है तो लोन वाले व्यक्ति अगर 3 मंथ तक 3 किस्त या तो फिर कहिए कि 4 किस्त लगातार जमा नहीं करता है तो उसे डिफॉल्टर में डाल दिया जाता है। अगर एक बार अगर ये डिफॉल्टर में जाता है, डिफॉल्टर के बाद कहाँ पर चला जाता है, एनपीए में चला जाता है। अगर ये सब मतलब कि ये लोन अगर एनपीए में चला गया है तो आप पर प्रेशर किया जाता है। यहाँ पर आपको प्रेशर दोनों पर किया जाता है, यानी कि पैसा देने के लिए दोनों पर प्रेशर किया जाएगा, जो लोन ले रखा है उस पर भी और जो गारंटर बना है उसको भी परेशान किया जाएगा कि मतलब कि उस पर दबाव दिया जाएगा कि आप जल्द से जल्द पैसा देते। यहाँ पर आपको भी परेशान होगा, गारंटर भी यहाँ पर परेशान होता है कि उस पर भी दबाव होता है कि आप इसके मतलब कि इनसे पैसा दिलवाइए। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ये भी घाटा हो जाता है कि अगर वो लोन डिफॉल्टर या फिर एनपीए में जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब समझते हैं अगले घाटे को। अगले घाटे में क्या होगा कि जो बैंक से लोन ले रखा है वो सही समय पर पैसा नहीं दिया तो, यानी कि देखिए क्या होगा कि बैंक जो लोन ले रखा है बैंक से उसने सही समय पर पैसा नहीं दे रहा है तो वहाँ पर क्या होगा कि उस पर एफआईआर होगा। अगर एक बार अगर किसी पर एफआईआर हो जाता है, यानी कि जो लोन ले रखा है और सही समय पर पैसा नहीं दे रहा है तो उस पर क्या हो जाता है कि एफआईआर हो जाता है। जैसे ही एफआईआर होगा तो ब्लैक लिस्ट हो जाता है। यहाँ पर दोनों ब्लैक लिस्ट होगा, क्या हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट में वो डाला जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में आप भी डलाएंगे, यानी कि गारंटर भी डलाएगा और जो लोन ले रखा है दोनों ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। ब्लैक लिस्ट में जाने से क्या प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो इससे प्रॉब्लम नंबर 1 में ये बात कहें तो यहाँ पर क्या होता है कि बैंक आपको लोन नहीं देती है। यानी कि क्या होता है कि वो आधार कार्ड पैन
कार्ड ये सबसे लिंक होता है, तो अगर आप भविष्य में कभी भी लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको लोन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला घाटा हो जाता है कि आपको किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा घाटा हो जाता है कि यहाँ पर किसी भी बड़े कंपनी में आपको यहाँ पर मतलब कि जॉब नहीं मिलता है, यानी कि किसी भी बड़े कंपनी में आप जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। फिर वही बात हो जाएगा कि पैन कार्ड वहाँ पर आपका डाला जाएगा और इस पर आपका सिविल स्कोर तो देखा ही जाएगा और प्लस में ये भी देख लिया जाएगा कि आप ब्लैक लिस्टेड हैं। अगर आप ब्लैक लिस्टेड निकल जाते हैं तो कोई भी बैंक लोन भी नहीं देगी और प्लस में कोई बड़े कंपनी में आपको जॉब भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसे में आप पढ़े लिखे हैं, यानी कि कभी मतलब कि जॉब को चेंज वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर आपको इससे बहुत ज़्यादा ही कठिनाइयाँ हो जाएगी। समझते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या है। तो समाधान में यही हो सकता है कि जो बैंक होल्डर यानी कि जो बैंक से लोन ले रखा है तो उससे ये बोलिए कि अब आप क्या कीजिए कि ग्रांटर को चेंज कीजिए, यानी कि आप जो पहले जो आप ग्रांटर बन चुके हैं तो यहाँ पर क्या बोलिए उनसे कि ग्रांटर को चेंज कर लीजिए भाई, अब हम क्या ग्रांटर आपका नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको वहाँ पर प्रेशर करना है, ये जो बैंक से लोन ले रखा है उसको आपको प्रेशर करना है कि अब हम क्या बनेंगे, ग्रांटर नहीं बनेंगे। तो ऐसे में उन्हीं को अधिकार है, यानी कि बैंक लोन जो ले रखा है उन्हीं को अधिकार है कि ग्रांटर चेंज करेंगे। यहाँ पर आप खुद से चाहेंगे कि हम चेंज कर लें, मतलब कि हम इस ग्रांटर से हट जाए, तो यहाँ पर ग्रांटर से आपको नहीं हटाया जाएगा जब तक ये जो लोन ले रखे हैं वो जो अब व्यक्ति अगर नहीं बोलता है कि ग्रांटर हमें चेंज करना है, तब तक आपको यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या जाना है, आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाकर के इस तरह से फॉर्म वगैरह का फुल वहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है, यानी कि बैंक में जाएंगे तो जिस तरीके से लोन लेने में आपको समय लगा होगा 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन, इस तरीके से जिस तरीके से बैंक लोन लेने में समय लगा था उसी समय यहाँ पर क्या होगा कि ग्रांटर को भी चेंज करने में समय लगेगा। तो वहाँ पर आपको बैंक में प्रक्रिया बता दिया जाएगा कि किस तरीके से ग्रांटर को चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ग्रांटर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये नहीं बोले हैं कि आप किसी का ग्रांटर नहीं बनिए, यानी कि किसी का बैंक लोन का ग्रांटर नहीं बनिए, यहाँ पर बनिए, लेकिन उसके बैकग्राउंड को देखिए, यानी कि वो सही समय पर पैसा दे पाएगा, किस्त को सही समय पर जमा कर पाएगा, मतलब कि जो भी पैसा लिया है यानी कि जो भी रकम उन्होंने लिया है वो सही समय पर बैंक को दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इस बात को आप जान लीजिए। अगर वो नहीं देता है तो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। अगर वो दे देता है, यानी कि बैंक लोन को सही समय पर वो दे देता है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर वो नहीं देता है तो इससे आपको प्रॉब्लम हो जाता है और आपको वो बहुत ज़्यादा करीबी है तो उसे आप मतलब कि बैंक ग्रांटर बनिए। लेकिन ऐसा हम नहीं बोल रहे कि आप बैंक ग्रांटर नहीं बनिए, यहाँ पर आपको बैंक ग्रांटर बनना चाहिए। अगर आप नहीं बनते हैं तो किसी को लोन कैसे मिलेगा, यही सवाल उठ जाता है कि अगर कोई भी बैंक ग्रांटर नहीं बनेगा तो किसी को कैसे लोन मिलेगा। तो बैंक ग्रांटर बनना चाहिए, लेकिन उसके बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आएगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।